ऑस्ट्रेलिया की 14 मैच विनिंग स्ट्रीक को इंग्लैंड ने फाइनली खत्म कर दिया है थैंक्स टू इंग्लैंड कैप्टन हैरी ब्रूक, जिन्होंने अपनी मेडन ओडीआई सेंचुरी बनाई। इसके पहले वो टेस्ट क्रिकेट में 5 सेंचुरी बना चुके हैं, लेकिन ओडीआई में ये उनकी पहली सेंचुरी थी। और जबरदस्त पार्टनरशिप की विल जैक्स के साथ, जिन्होंने 84 बनाया। जब चेस की शुरुआत हुई और इंग्लैंड के 2 जल्दी विकेट लगे तो लगा कि शायद ये सेकंड ओडीआई की रेप्लिका होने वाली है, लेकिन हैरी ब्रूक और विल जैक्स ने पहले कुछ टाइम तक संभल के खेला, क्योंकि पहले आप कह सकते हो 15 ओवर तक फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प थी और हेजलवुड, स्टार्क, हार्डी, एबर्ट सब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन वहां पर अच्छी निगोसिएशन की उस पेस और स्विंग को, और उसके बाद में काउंटर अटैक किया विल जैक्स, जो टी20 स्पेशलिस्ट भी हैं, दुनिया की सारी लीग्स में हाईली डिमांड में रहते हैं। उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, काउंटर अटैक किया, 84 बनाया। वो अपना 100 भी कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए। लेकिन हैरी ब्रुक ने ऐसी कोई गलती नहीं की, बढ़िया पेस से बैटिंग की, अपनी सेंचुरी पूरी की। और एंड में लियम लिविंगस्टन ने आके क्विक फायर बैटिंग की 20 बॉलों पे 33, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी और डकवर्थ लुईस की इक्वेशन सामने आने लग गई थी, तो उसको पूरी तरह इरेडिकेट कर दिया 20 बॉलों पे 33, 3 छक्कों के साथ। और इंग्लैंड को काफी आगे कर दिया गेम में। हालांकि जब बारिश हुई तो इंग्लैंड को 50 रन चाहिए थे, लेकिन काफी बॉल्स बचे थे और फिर इवेंचुअली डकवर्थ लुईस मेथड से इंग्लैंड जीत गई। हालांकि इंग्लैंड चेस कर रही थी, लेकिन डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से वो 46 रन आगे थी, इसलिए वो 46 रन से जीती। अब बात करते हैं मैच की शुरुआत की। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड और एडम जम्पा, 2 बड़े प्लेयर्स को रेस्ट किया। वो भी अपनी तरफ से आप कह सकते हो कि आने वाली बड़ी सीरीज के लिए प्लेयर्स को फ्रेश रखना चाहते हैं, इसीलिए हर प्लेयर को हर मैच नहीं खिलाया जा रहा। और नए ओपनिंग कॉम्बो मैथ्यू शॉट और मिचेल मार्श के साथ उतरी, लेकिन दोनों ही ज्यादा देर टिक नहीं पाए। मैथ्यू शॉट 14 बनाकर और मिचेल मार्श 24 बनाकर आउट हो गए, लेकिन स्टीव स्मिथ, जो पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, इस बार काफी सीरियसली बैटिंग कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी प्लेस एट स्टेक है इन ओडीआई। उन्हें ऑलरेडी पता है कि जो रूट के साथ क्या हो चुका है और वो अब अपनी जगह बचाना चाहते हैं। उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 60 रन बनाए, एक पार्टनरशिप की कैमरन ग्रीन के साथ जो 42 बनाया। और जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे और एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो लगा कि शायद ये जबरदस्त टोटल तक ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को। 26 ओवर में 130 हो गए थे, लेकिन फिर कैमरन ग्रीन आउट हुए और उसके ठीक बाद मार्नस लाबुशेन आते ही एक चीकी शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जो कि एक बहुत ही पुअर शॉट थी इन दिस सिचुएशन। उसके बाद स्टीव स्मिथ भी थोड़ी देर टिक कर आउट हो गए, ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए। लेकिन अगेन एलेक्स कैरी, जिन्होंने पिछला मैच आप कह सकते हो कि 220 फॉर 9 से 270 तक ले गए थे ऑस्ट्रेलिया को, आज फिर उन्होंने 77 की इनिंग्स खेली 65 बॉल्स पे, लोअर ऑर्डर के साथ खेलते हुए। और फिर एक ऐसी सिचुएशन में जहां ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया 250 तक भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है, वो ऑस्ट्रेलिया को 304 तक ले गए। उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट, ग्लेन मैक्सवेल ने 30 रन बनाए और एरन हार्डी लोअर ऑर्डर में आके उन्होंने 26 बॉलों पे 44 बनाए, जबरदस्त। और ऑस्ट्रेलिया को 304 तक ले गए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जोफ्रा आर्चर, जिनकी इतनी ज्यादा आप कह सकते हो खौफ बनाया गया था कि जोफ्रा आर्चर इनकी तो खेल नहीं पाएंगे, एशेस को लेकर भी बड़े स्टेटमेंट दिए जाते थे कि जोफ्रा आर्चर फिट है, स्टीव स्मिथ को बोल दो होशियार है। ये क्या हो रहा है जोफ्रा आर्चर को? 10 ओवर में 67 रन्स, और इस 67 रन्स में आप इमेजिन करो, हार्डी जो ऑस्ट्रेलिया का लोअर ऑर्डर प्लेयर है, उसने बहुत मारा जोफ्रा आर्चर को। आखिरी के 2 ओवर्स में जो हार्डी ने छक्के मारे, चौके मारे, एलेक्स कैरी ने उन्हें काउंटर अटैक किया ही, और टॉप ऑफ द ऑर्डर भी जोफ्रा आर्चर को अटैक किया जाता है। कोई भी जोफ्रा आर्चर को निगोशिएट नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इंजरी के कारण जोफ्रा आर्चर में कुछ बदलाव आया है, जिसके कारण अब वो इतने आप कह सकते हो कि इतने डेडली नहीं रहे। मे बी शायद उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि क्रिकेट तो ओवरऑल उन्होंने कम ही खेली है, लेकिन उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा था पहले, लेकिन अब वो इम्पैक्ट भी कम होता नजर आ रहा है। आपको याद दिला दो, वो टी20 वर्ल्ड कप में भी थे और वहां भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। तो जोफ्रा आर्चर एक प्रॉब्लम बन गई है शायद इंग्लैंड के लिए अभी फिलहाल। एनीवेज, बाकी सारे बॉलर सब ने नॉर्मल बॉलिंग की, कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बॉलिंग नहीं कर पाया इंग्लैंड की तरफ से। और फिर बैटिंग वाइज अगेन बेन डकेट और फिल सॉल्ट, फिल सॉल्ट 0 पे और बेन डकेट 8 रन पे, दोनों को मिचेल स्टार्क ने डिसमिस किया। और जेमी स्मिथ जो इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं, वो भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन मिचेल स्टार्क को बाद में काफी मार पड़ी, लियम लिविंगस्टन ने भी अटैक किया और विल जैक्स और
हैरी ब्रुक ने पहले काउंटर अटैक किया था तो 63 रन दिए मिचेल स्टार्क ने 8 ओवर में। उनकी इकोनॉमी एक प्रॉब्लम है, जिस दिन वो पिटते हैं वो बहुत ज्यादा पिटते हैं, जबकि जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस वगैरह फिर भी एक कह सकते हो आपकी कंट्रोल करते हैं अगर विकेट ना भी ले रहे हो। एनीवेज इट्स अ गुड विक्ट्री, क्योंकि इस जीत के बाद अब सीरीज 2-1 हो गई है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अब शायद अगले 2 मैच आपको थोड़े से ज्यादा और इंटरेस्टिंग देखने को मिले। इंग्लैंड विल ट्राई टू एक आप कह सकते हो डू और डाई गेम है इंग्लैंड की अगली भी, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो सीरीज इंग्लैंड के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की 14 मैच की विनिंग स्ट्रीक फाइनली खत्म हो गई है। 14 मैचेस वर्ल्ड कप में जब ये इंडिया से और फिर साउथ अफ्रीका से हारे थे, वहां से ये नॉन स्टॉप जीतते आ रहे थे वर्ल्ड कप के सारे गेम्स, फिर वेस्ट इंडीज के साथ होम में 3 ओडीआई और फिर यहाँ 2 ओडीआई। 14 मैचेस ये जीत गए थे। इसके पहले भी हाईएस्ट मैचेस का विनिंग रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का ही था। टेस्ट क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऑस्ट्रेलिया आर द बेस्ट टीम एवर टू प्ले वर्ल्ड कप, टू प्ले क्रिकेट रादर, जिसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने हर चैंपियनशिप बाकी हर टीम से बहुत बहुत ज्यादा जीती है। हाँ, ऑफकोर्स T20 वर्ल्ड कप उन्होंने सिर्फ एक बार जीता है, लेकिन डोंट वरी, गोइंग इनटू द फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया बहुत बार जीतने वाला है। उनकी टीम में जो एक विनिंग आप कह सकते हो कल्चर डेवलप्ड है, वो उनको आप देख लो, कोई भी टाइम हो वो कहीं ना कहीं से जीतने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस बार भी ओडीआई वर्ल्ड कप में वो फेवरेट्स नहीं थे, वो जीत गए। 2021 T20 वर्ल्ड कप में भी वो फेवरेट्स नहीं थे, लेकिन वो ट्रॉफी जीत गए। और इस चैंपियंस कप ट्रॉफी में भी बहुत सारी टीम्स अपने को फेवरेट बता रही हैं, लेकिन जब तक ऑस्ट्रेलिया है थ्रेट रहेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।